हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीकेजीएस कक्षा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, जो उसके 2 दिन जो 20 और 21 को एग्ज़ाम हो चुका है, अब एक 27 का एग्ज़ाम है वो बाकी है। ठीक है, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट देखेंगे और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे कि डेट वाइज जो शिफ्ट है उनका एनालिसिस करेंगे कि एक डेट को 4 शिफ्ट हो रही है, उसका एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन-कौन से फैक्टर है जो कट ऑफ को यानी कि इफ़ेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद क्या सब्जेक्ट वाइज़ सेफ अटेम्प्ट देखेंगे, कि हर सब्जेक्ट में कितने सेफ अटेम्प्ट थे, उसके अकॉर्डिंग अपन कट ऑफ देखेंगे। इसमें 3 ही सब्जेक्ट है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर एसबीआई की जो क्लर्क की जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनकी कट ऑफ देखेंगे और उनकी वैकेंसी देखेंगे कि वैकेंसी कितनी थी, फिर उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी थी। ठीक है? उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2025 की एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम की, वो कितनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। हाँ, तो दोस्तों ये है मेरे पास जो 20 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है, उसकी चारों शिफ्ट का जो एक जो ईजी और मॉडरेट जो लेवल के जो क्वेश्चन है, वो उनका टोटल है, उनका एक एनालिसिस है कि इस शिफ्ट में इतने-इतने इस सब्जेक्ट से ईजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। उसके अकॉर्डिंग हम फिर कट ऑफ पे जाएँगे फाइनली। इसके बाद अपन 21 तारीख का भी सेम देखेंगे कि चारों शिफ्ट का कि किस-किस में कितना-कितना ईजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन्स थे। ठीक है? अगर अपन शिफ्ट 1 की बात करें तो इससे 23 से 24 क्वेश्चन इंग्लिश में ईजी टू मॉडरेट थे और इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड तीनों में ही 20 मिनट मिलते हैं। तो इसलिए 20 मिनट इंग्लिश के लिए तो काफ़ी होते हैं। ठीक है, क्योंकि 30 क्वेश्चन होते हैं और इनके तो 35-35 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो 30 में से 23 और 24 ईजी टू मॉडरेट थे और ये हो भी जाते हैं। ठीक है, और ये एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है तो इतना तो करते ही हैं लोग, जो अटेम्प्ट है वो इतना कर रहे हैं, वो काफ़ी ठीक अटेम्प्ट है, ये 23-24 कम नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपन रीजनिंग की बात करें तो 27-30 के आसपास है, एप्टीट्यूड का 23-25 के आसपास है। ऐसे ही करके शिफ्ट 2 की बात करें तो ये 21 से 23 इंग्लिश है, रीजनिंग है 27 से 30 है, एप्टीट्यूड जो है 23 से 26 है। ठीक है, शिफ्ट 3 की बात करें तो 23 से 25 है, 27 से 29 है और 22 से 23 है एप्टीट्यूड में। ठीक है, यहाँ पे एप्टीट्यूड के थोड़े कम है सब में ही, क्योंकि एप्टीट्यूड में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। रीजनिंग में क्या आ रहा है, रीजनिंग में जो पजल वजल आ रही है 3-4 टाइप की अलग अलग, ठीक है, वो है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर उसके बाद जो रीजनिंग में जो सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं वो है। मैथ में भी क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी ईजी हैं जो कैलकुलेशन वाले हैं, प्लस माइनस वाले हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे भी। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट 4 की बात करें तो ये 21 से 24 इंग्लिश में है, 27 से 30 रीजनिंग में। रीजनिंग का लेवल लगभग सभी शिफ्ट में सेम सा है, तो इसमें 27 से 30 तक लोग कर रहे हैं, कुछ-कुछ लोग 35 भी सही कर रहे हैं 35 में से। ठीक है, तो वो कट ऑफ पे इतना इम्पैक्ट नहीं डालते, क्योंकि वो तो एक्सेप्शन लेवल पे चले जाते हैं। फिर ऐसे लोग बहुत सारे लोग नहीं होते, 100-200 होते हैं, तो उनसे कट ऑफ बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें एप्टीट्यूड की तो इसमें 21 से 25 है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो टोटल है, टोटल अटेम्प्ट है, वो 70 के आसपास है, 70 प्लस ही है। ठीक है, सब में 70 प्लस ही है, सारी शिफ्ट में ही, क्योंकि 70 प्लस से लेकर के 79, 80 भी मान सकते हो, 80 तक अटेम्प्ट जा रहे हैं लोगों के। ठीक है, ये 20 सितंबर की चारों शिफ्ट का है। अब बात करते हैं 21 सितंबर की चारों शिफ्ट का। दोस्तों 21 सितंबर का देखें चारों शिफ्ट में, तो ये जो शिफ्ट 1 है, इसमें इंग्लिश जो है उसमें 23, 24, रीजनिंग 27-30 लगभग सेम ही लेवल है, जो 20 को जो था वही लेवल है। एप्टीट्यूड का भी सेम लेवल है। ठीक है, शिफ्ट 2 का ये देखो, ठीक है, रीजनिंग में यहाँ पे सेम लेवल है, यहाँ पे रीजनिंग में, यहाँ पे इंग्लिश में और ये एप्टीट्यूड में। ये जो शिफ्ट 3 है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा इसका थोड़ा सा लेवल अप हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा शिफ्ट 3 जो था 21 को, इसका थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, ये थोड़ी सी टफ है कंपेयर टू ये बाकी सारी शिफ्ट जो थी 20 और 21 को। ठीक है, शिफ्ट 4 में भी देख लो 22 से 24 है। ठीक है, रीजनिंग में 27-30 है, लगभग रीजनिंग में 27-30 है। एक ये शिफ्ट 3 को छोड़ दो 21 वाली को। ठीक है, इसमें सब में थोड़ा थोड़ा लेवल अप हुआ है। ठीक है, ये एप्टीट्यूड के 21 से 25 है और ये टोटल देख लो, यहाँ पे भी टोटल क्या है, शिफ्ट जो 3 है उसमें टोटल थोड़ा सा कम है, तो नॉर्मलाइजेशन में इनको फायदा हो जाएगा शिफ्ट 3 वालों को।
ठीक है। बाकी जो मिनिमम अटेम्प्ट है यहाँ पे भी 70 ही है। तो दोस्तों इससे एक आइडिया लग जा रहा है कि 70 प्लस तो कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे कि जो कट ऑफ है उसको क्या क्या यानी कि अफेक्ट करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है। तो पहला है वो है डिफ़िकल्टी लेवल, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल तो दोस्तों जैसा पहले आता था प्रीवियस ईयर में वैसा ही सेम सा ही, ठीक है, वैसा ही लेवल है पेपर का, ठीक है। एक एक शिफ्ट को छोड़ दो उसमें भी वो भी सेम सा ही लेवल है, पर वो थोड़ा सा बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा है उसका लेवल अप है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी है। वैकेंसी देखो दोस्तों 2024 का तो आपको पता ही होगा 12-13 हज़ार के आसपास वैकेंसी थी, और इस बार 5,000 के आसपास वैकेंसी है। तो ठीक है, इससे भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन फिर नॉर्मल, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम है तो नॉर्मलाइजेशन का भी इम्पैक्ट होगा। कंपटीशन, कितने लोग यानी कि अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से कितने सीरियस कैंडिडेट हैं, कितनों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी डिसाइड करेगी कट ऑफ को, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में वैकेंसीज कितनी कितनी थी और उनकी कट ऑफ कितनी थी, जिससे हम आइडिया लगा पाएँ कि 2025 में कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये 2022 का डेटा है, उसमें 5,486 वैकेंसी थी। इसमें जो यूआर की कट ऑफ थी वो 75 है। ये दोस्तों एवरेज कट ऑफ है एक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ होती है, जब सारे स्टेट्स में अलग अलग कट ऑफ होती है, ठीक है। ये एवरेज कट ऑफ है। अब एवरेज कट ऑफ का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे वैकेंसी कम रही होगी, जिस स्टेट में कम रही होगी वहाँ पे कट ऑफ 75 से ज़्यादा भी रही होगी, और जिस स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा रही होगी उस टाइम पे वहाँ पे 75 से कम भी रही होगी, ठीक है। तो ये एवरेज का कहने का मतलब ये है, ये सारी एवरेज कट ऑफ ही लिखी हुई है, क्योंकि 28 स्टेट की अपन कट ऑफ तो यहाँ पे लिख नहीं सकते सबकी, तो एक एवरेज ले लिया। अब मान लो कि दिल्ली में वैकेंसी 50 थी तो उसकी कट ऑफ हो गई मान लो कि 65 के बजाय 75 भी जा सकते हैं, 72 भी हो सकती है उस टाइम पे, ठीक है, 2023 में। तो वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी थी, उसके अकॉर्डिंग यानी कि कट ऑफ वेरी करेगी, ठीक है। बट ये सारी एवरेज कट ऑफ है कि इससे ऊपर और इससे नीचे रही होगी। अगर ज़्यादा वैकेंसी है तो इससे नीचे रही होगी, अगर कम वैकेंसी है तो इससे ज़्यादा रही होगी कट ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों ये 2022 की कट ऑफ यूआर की 75, ईडब्ल्यूएस की 74 लगभग सेम सी है, ओबीसी की 73, एससी की 68 और एसटी की 63, ठीक है। ये 5,000 वैकेंसी थी तब की बात है। 2023 में वैकेंसी आई 8,700, इससे 3,000 ज़्यादा, ठीक है। तो कट ऑफ सीधी सीधी 10 नंबर कम हो गई, ठीक है। सब जगह देख लो 10-10 नंबर का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आई 5,000 और वैकेंसी बढ़ गई, यानी कि 13,735, 5,500 के आसपास, सॉरी 5,000 बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे भी 773 है, ठीक है। लगभग 5,000 वैकेंसी बढ़ गई, यहाँ पे कट ऑफ और कम हो गई। तो इससे समझ आ रहा है कि जैसे जैसे वैकेंसी बढ़ रही है कि कट ऑफ तो कम होएगी। पर इस बार क्या हुआ दोस्तों कि इस बार वैकेंसी 5,000 के आसपास है, यानी कि इस लेवल के आसपास है। तो यहाँ पे कट ऑफ भी लगभग इस लेवल के आसपास ही रहने वाली है, क्योंकि इससे कंपेरिजन करेंगे तो उसका तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 13,000 वैकेंसी थी, ठीक है, और इसमें कट ऑफ यूआर की 60 थी। कहीं कहीं मान लो कि वैकेंसी कहीं कहीं वैकेंसी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे 60 से कम भी होगी, कहीं वैकेंसी कम होगी जैसे दिल्ली जैसे स्टेट में तो यहाँ पे 70 भी हो सकती है, ठीक है, कट ऑफ। ऐसे करके एसटी की 49, एससी की 52, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 59, ठीक है दोस्तों। अब अपन इसके बेसिस पे अपनी कट ऑफ जो 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो देखेंगे, और जो अपन ने देखे हैं सेफ अटेम्प्ट जो देखे थे, अटेम्प्ट कितने हो रहे हैं इजी टू मॉडरेट, वो सारी चीज़ें भी अपन देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग अब कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि 2025 की कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाइज जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस थे वो देखेंगे। इस बार क्या है कि वैकेंसी अपने पास 6,589 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यूआर के कैंडिडेट के लिए जो इजी टू मॉडरेट जो अटेम्प्ट है जो लोग कर रहे हैं वो 70 प्लस ही है, लगभग सब 70 प्लस कर रहे हैं, यानी कि 71 72 मान सकते हो, तो मैं मिनिमम 70 भी मान लूँ, ठीक है, तो 70 प्लस कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में इससे एक दो कम मान लो, यानी कि 68 प्लस मान लो, ठीक है। ओबीसी में भी इतना ही लगभग 67 प्लस मान लो, ठीक है। और एससी में थोड़ा कम मान लो कि 62 मान लो, 62 के आसपास, क्योंकि ओबीसी ये यूआर और एससी में थोड़ा डिफरेंस होता ही है, ठीक है। और एससी और एसटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। आप 2-3 नंबर का मान सकते हो, 59 प्लस करके कुछ मान सकते हो, ठीक है। तो ये
क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं और ये ईजी भी हैं, इतने करने लायक हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस बेस पे अपन अगर कट ऑफ देखें तो लगभग 70 प्लस माने तो लगभग यहाँ पे अपनी कट ऑफ जो है 72 के आसपास रहने वाली है। 72 में +-1 आप कर लो, ये +-1 सब में कर लेना, ठीक है। 70 से कम जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इसी लेवल के आ रहे हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की माने तो ईडब्ल्यूएस भी 70 के आसपास रहने वाली है कट ऑफ। ये +-1 आप सब में कर लेना, क्योंकि ये मैं यहाँ पे +-5 वाला रेंज नहीं दे रहा, क्योंकि फिर तो उस रेंज में तो सारी कट ऑफ आ ही जाएगी। कि यहाँ पे मैं बोल दूँ कि +-5 कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे 77 चला जाएगा, ये आ जाएगा 67। 67 से 77 के बीच में तो कट ऑफ जनरल की आ ही जाएगी, ठीक है। उससे ऊपर तो जाने नहीं और इससे कम होनी नहीं है, ठीक है। तो ये मैं एवरेज कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे अपन ने एवरेज कट ऑफ देखी थी। फिर स्टेट बेस्ड जो कट ऑफ होगी वो इसके वैकेंसी के अकॉर्डिंग होगी कि किसी स्टेट में कितनी वैकेंसी है। जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ पे यूआर की कट ऑफ हो सकता है कि 69 हो जाए, ठीक है, 70 हो जाए, ठीक है, इससे कम हो जाए। लेकिन जहाँ पे कट ऑफ वैकेंसी कम है वहाँ पे 72 से भी ज़्यादा जा सकती है यूआर की कट ऑफ, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 68 के आसपास मान लो आप, ठीक है, 68 +-1, ठीक है। अब एससी की बात करें ऐसे ही, तो अगर एससी की बात करें तो ये 63 +-1 करके आप मान के चलो। और एसटी की बात करें, एसटी की कट ऑफ तो इसमें ये 60 के आसपास मान के चलो, क्योंकि इस लेवल के पेपर आ रहे हैं। पजल्स आ रही है 4-5 प्रकार की, ठीक है, जो सीरीज के क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी है, ठीक है। और जो मैथ्स में जो सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी है, ठीक है। इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। तो 20-20 मिनट में ये इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं और काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो कट ऑफ है अपनी इतनी रहने वाली है दोस्तों। जो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कितनी कट ऑफ रहने वाली है। 72 के आसपास रहेगी यूआर की, 70 ओबीसी की, ठीक है, और 68 के आसपास ईडब्ल्यूएस की 70 और एससी की रहेगी 63 और एसटी की रहेगी 60 के आसपास, ठीक है दोस्तों। तो ये कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। व्यस्त रहो, मस्त रहो।